वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आज आप लोग के बीच आज मैं वर्णिका लेसन 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वर्णिका लेसन 2 का आज मैं कराऊंगा। पहला जो ऑब्जेक्टिव है मेरे छात्रों वह है ढहते विश्वास कहानी में किस राज को बाढ़ एवं सूखा से प्रवाहित दिखाया गया है। यानी किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है विद्यार्थी। तब पहला ऑप्शन है बिहार को, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान को, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा को या चौथा ऑप्शन है केरल को। अगर आपने जो सब्जेक्टिव हमने पढ़ाया है, जो कहानी बताया है, अगर वो कहानी को सुने होंगे तो इसका आंसर आप एकदम अवश्य मारिएगा। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी ऑप्शन सी यानी कि उड़िया यानी कि उड़ीसा। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मेरे विद्यार्थी कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। याद है ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। जल्दी से आप जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दें। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, दूसरा ऑप्शन है सावर दैया, तीसरा ऑप्शन है सात कोड़ी होता और चौथा ऑप्शन है सुजाता। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ढहते विश्वास का कौन है, यानी कि बताए थे विश्वास ढहता था गाली आता है, तो सात कोड़ी होता है यानी कोढ़िया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सी जिसको बोलते हैं सात कोड़ी होता। चलिए अब है बी ऑल स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन है लक्ष्मी पहला, दूसरा ऑप्शन है सीता, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी गीता और चौथा ऑप्शन है मगम्मत। याद रखिएगा ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं मेरे विद्यार्थी। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चरित्र किया गया। उड़िया का यानी उड़ीसा का, कि बिहार का, कि गुजरात का, कि पंजाब का। तो आंसर याद है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का, चौथा का पहला आंसर। अब है आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मेरे विद्यार्थी। कहता है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी में गंगा के, कि महानदी के, कि गंडक के, कि सतलज के। तो याद रखिए महानदी के स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में एक सबसे बड़ा नदी है महानदी, जो यानी कि महानदी है ये जिसका बांध था हीराकुंड बांध, वहाँ पर ही था। 3 गो बांध था उसको, याद रखिए। अब है याद रखिएगा कहता ढहते विश्वास किस भाषा में रचित गई है। कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में, कि गुजराती भाषा में, कि उड़िया भाषा में। स्टूडेंट तो ऑप्शन जल्दी दो। ऑप्शन इसका जल्दी बताइए आप लोग कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। छठा का ऑप्शन जल्दी बताइए। 5 सेकंड का टाइम आपके पास विद्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट उड़िया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब है 7वां है कि लक्ष्मी कौन थी। एक संभात महिला थी, कि एक दिन की महिला थी, कि गांव का सरपंच, की इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा एक दिन महिला थी यानी कि एक दिन महिला। मैंने कहने का अर्थ है कि बहुत सहनशील महिला थी। एक दिन महिला का मतलब कहने का अर्थ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्या कहता है मेरे विद्यार्थी कि लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे। याद है 1 बीघा जमीन बताए थे, कहानी में बताए होंगे। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं 20 कट्ठा। अगर 1 बीघा ना कहे तो 20 कट्ठा, याद रखिएगा। यानी लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे विद्यार्थी। 1 बीघा, कि 2 बीघा, कि 3 बीघा, कि 4 बीघा। तो ऑप्शन हो जाएगा 8वां के पहला यानी कि 1 बीघा। ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। याद रखिएगा बिहार की, दूसरा है गुजरात की, कि उड़ीसा की, कि मध्य प्रदेश की। तो 9वां के आंसर हो जाएगा सी जिसको बोलते हैं उड़ीसा, याद रखिए। अब है
रहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? अभी जस्ट बताए थे, आगे बताए थे महानदी। तब ब्रह्मपुत्र नदी, महानंदा की सोन की कोसी थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, महानंदा। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी। लक्ष्मी के, याद रखिएगा 11 क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? याद है, लक्ष्मी के गांव के पास, घर के पास किस देवी देवता के? तब माँ कहता है मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव की, कि माँ कल्याणवती एवं शिव की, कि माँ लक्ष्मी एवं विष्णु की, कि इनमें से कोई नहीं थी? याद रखिए, यानी कि मुंडेश्वरी देवी थी, माँ चंदेश्वरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे किताब में दिया चंदेश्वरी, यानी कि माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव की मूर्ति थी। वहीं हो जाएगा 11th का फर्स्ट आंसर। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास किए थे? हीराकुंड बांध की, दलई बांध की, भाखड़ा बांध की, कोई नहीं बांध नहीं। याद रखिएगा, देवी बांध को नहीं, दलई बांध को। याद रखिए ऑप्शन बी, 12 का बी हो जाएगा। गुण विधि कहाँ से लौटा था? याद रखिए कोलकाता से तो नहीं बाबू, यानी कि रॉककट किला से, यानी कि रॉक किला से भी नहीं, जयपुर से भी नहीं होगा विद्यार्थी। ऑप्शन डी यानी कटक से, यानी कि ऑप्शन 13 के डी बी ऑल स्टूडेंट, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए सारे स्टूडेंट का जवाब सही है, डी आंसर। 14 है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत की थी? यानी कहने का अर्थ है स्वयं दल लिख दिया स्टूडेंट, यानी कि स्वयं सेवक दल की स्थापना किसने किया था? याद है ना, गुण विधि ने, यानी कि लक्ष्मण। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण तो यहाँ आइए नहीं था, लक्ष्मण तो कमाने के लिए गया था कोलकाता, तो लक्ष्मण हो गया, गुण निधि हो गया, अच्युत हो गया। अच्युत क्या? अच्युत को तो सहायता करता था ना, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 14 के बी हो जाएगा, यानी कि गुण विधि। याद रखिएगा। अब है मेरे विद्यार्थी 14 को क्वेश्चन इस लेसन में दिया गया था। 14 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, हमको विश्वास है कि 14 क्वेश्चन का में आप कितने का आंसर दिए हैं आप बताइए। फर्स्ट का सिर्फ आंसर अब की बताने जाएंगे विजॉल स्टूडेंट, अभी आंसर सिर्फ सुनेंगे। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा को। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है विजॉल स्टूडेंट? तो सातकोड़ी होता है। अब याद रखिएगा कि ढाते विश्वास का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा ढाते विश्वास का लक्ष्मी हो गए। इसके बाद है ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चरित्र विजॉल स्टूडेंट? तो उड़ीसा के है। अब है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया था? महानदी बोलिए है, महानदी बोलिए। ढाते विश्वास किस भाषा में इंदुस है? तो उड़िया भाषा में जिसको बोलते हैं। लक्ष्मी कौन थी? तो एक बोलिएगा एक दिन महिला, एक गरीब महिला थी स्टूडेंट। लक्ष्मी के घर, लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? तो बोलिएगा 1 बीघा। ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो बोलिएगा उड़ीसा की। आपका 10वां क्वेश्चन है कि ढाते विश्व कहानी में किस नदी को भयावती दृश्य दिखाया गया है? तब महानंदी की। 11 क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता की मंदिर थी? तब मुंडेश्वरी देवी बोलिएगा, यानी कि चंदेश्वरी देवी की मंदिर है जिसको बोलते हैं भगवान शिव की। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करना चाहते थे भी ऑल स्टूडेंट? तो दलई बांध जिसको बोलते हैं। गुण विधि कहाँ से लौटा था? बोलिए कटक से लौटा था। कौन स्वयं सेवक की बांध की मरम्मत की थी, यानी मरम्मत में लगा था? तो गुण विधि जिसको बोलते हैं। यही आपका क्वेश्चन था 14। चलिए इसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। बहुत अच्छे कि आप लोग इस वीडियो को देखें।